Hello student, good morning all of you. Now start chemistry. और स्टडी हमने आपको अबाव प्रिंसिपल टीच किया था और n+l रूल टीच किया था. ओके, उसमें से आज जो बचा हुआ है हंस रूल और पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हंस रूल. तो राइट डाउन, फर्स्ट वी राइट डाउन हंस रूल. Hunt's rule. Hunt's rule. Hunt's rule. Write down rule. Pairing of electron in orbitals. Pairing of, write down, pairing of electron in the orbitals, pairing of electron in the orbitals of the same subshell, pairing of electron in the orbitals of the same subshell only take place only after all the orbitals of the subshell get half filled is called हंस रूल. ध्यान समझना, हंस रूल वो तो स्टेटमेंट है, हम यहां समझेंगे. 1s2 2s2 2p3 हमने नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन निकाला. अब नाइट्रोजन में ये एस सबसेल है, इस सबसेल में एक सबसेल होता है, सॉरी ये सबसेल है, इसका डायरेक्शन एक होता है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़े थे हम. अब ये जो है ये एस सबसेल में एक डायरेक्शन होता है, ये पी सबसेल में 3 डायरेक्शन होता है. डायरेक्शन के बारे में कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ठीक है, ये जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है 1 2 2. ये एस सबसेल है. सबसेल के बारे में कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर जेड बताएगा. बराबर है क्या? और डायरेक्शन के बारे में कौन बताएगा? डायरेक्शन के बारे में बताएगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. अब ध्यान से सुनना आगे. अब 1s2 में आप एक बॉक्स बनाते हो और उसमें लिखते हो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज. ये जो फिलअप करने का जो तरीका है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. फिलअप करने का तरीका, क्या करने का तरीका? फिलअप करने का तरीका. वो तरीका हंस ने दिया है. और हंस ने बोला कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, उसने सर्च किया तो ये देखा एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, पहला क्लॉकवाइज कैसे मालूम चला ये हमें नहीं मालूम. पहला एंटी भी हो सकता है और क्लॉक भी हो सकता है, लेकिन बुक जो है इसको प्रीफर करता है, इसलिए दोनों सही है, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार से इसको लिखते हैं. क्या गलत है? दोनों क्लॉक नहीं लिखना है, दोनों एंटी नहीं लिखना है. एक बॉक्स में दोनों क्लॉक नहीं हो सकते, दोनों एंटी नहीं रह सकते. आफ्टर एक्सपेरिमेंट ये समझ में आया कि एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है.
एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बराबर है क्या? तो ये क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है और ये एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें नहीं मालूम है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, हमें इस बात पे डिस्कशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम तो देखने नहीं जा रहे हैं ना। हाँ, अपने एक्सिस पे, लेकिन ये जरूरी है कि एक सबसेल में रहने वाला एक क्लॉक घूमेगा तो दूसरा एंटी घूमेगा, दोनों क्लॉक नहीं घूम सकते, दोनों एंटी नहीं घूम सकते। अब आगे ध्यान देना, यहां पर तो पहला हम जानबूझ के क्लॉक मान लेते हैं, ये एजम्पशन हमने मान लिया है। ऐसा नहीं है कि पहला एंटी नहीं हो सकता है। अब ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि पहला एंटी घूम रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों क्लॉक घूमे या दोनों एंटी घूमे। ये क्लॉक घूमे तो ये एंटी घूमेगा, ये मस्ट है, और ये एंटी घूमेगा तो ये क्लॉक घूमेगा, ये मस्ट है। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ देखो 3, तो जो भरने का तरीका उसने बोला कि पहले अब 3 भरना है तो आप ऐसे भरो 1 2 3, पहले आप उसको हाफ फील्ड बनाओ। यही सिखाया हंस ने हमें कि पहले आप अगर भरते हो तो आप ऐसा मत भर दो, ऐसा आप मत भर दो कि 1 2 और 3, या ऐसा भर दो आप कि 1 2 3, एक ही में 3 भर दो, या ऐसा भर दो आप 1 2 3, ऐसा भर, ये नहीं चलेगा। उसने बोला, हंस ने बोला कि पहले आप एक 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 कंप्लीट तीनों को दो, आप px को भी 1 दो, py को भी 1 दो और pz को भी 1 दो। ये सब मैं सिखा चुका हूं तुम्हें ऑलरेडी, ये सब फिलअप करना ऑलरेडी मैं सिखाया बहुत पहले, ये कैसे फिलअप किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा बस बता देता हूं कि वो रूल किसने बताया था। तो रूल हंस का रूल था। अब ये बात करेंगे हम तीनों को पहले A1 1 क्यों देंगे, तो जो px का एनर्जी होता है वो py का एनर्जी और pz का एनर्जी इक्वल होता है, एनर्जी इक्वल होता है। px का एनर्जी py का एनर्जी और pz का एनर्जी इक्वल होता है। px py और pz का एनर्जी इक्वल हो, इसीलिए पहले अगर हमारे पास 3 एप्पल है और हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो पहले हम क्या करेंगे, 3 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम 3 एप्पल एक ही को दे दे, ऐसा भी हो सकता है कि 2 एप्पल एक को दे, एक को दे ही नहीं, लेकिन ऐसा हम नहीं करने वाले क्योंकि तीनों का एनर्जी इक्वल है, आपस में लड़ जाएंगे वो। तो हमें तीनों को इक्वल देना पड़ेगा, एक एक एक। फिर जब 4 होगा हमारे पास तो कैसे करेंगे, 1 1 1, फिर यहां से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन लेते हैं, 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ S2 है तो S में एक बॉक्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एक बॉक्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब P4 है, ध्यान देना, P4। अब कैसे भरेंगे, तो 4 है तो क्लॉक क्लॉक क्लॉक, 3 हमने फिलअप कर दिया। अब चौथा जो है यहां से देंगे, 4th यहाँ, 5th यहाँ, 6th यहाँ, यानी मैं लिख दे रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फर्स्ट सेकेंड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब 4th कहां जाएगा, तो 4, अगर 5th रहा तो यहां जाएगा, 6 रहा तो यहां जाएगा। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये 1 1 1 करना है। इसी को बोला पहले हाफ फील्ड भर दो, हाफ फील्ड का मतलब आधे पहले दे दो, देखा है ना हंस रूल में, हाफ फील्ड। तो 4 भरना है तो 1 1 1, पहले तीनों को दे दो, इसी को बोलते हैं हाफ फील्ड। आधा सबको दे दिया हमने, यानी सबको चाहिए था 2 2, लेकिन हमने एक 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 सबको दे दिया, ये हाफ फील्ड हो गया। अब जो चौथा देंगे, अब ये हाफ फील्ड नहीं रहा, और जब चौथा देंगे ये बिल्कुल हाफ फील्ड है, ये वाला देखो बिल्कुल, यहाँ 2 2 2 चाहिए था, सबको एक एक मिला है, दैट इज हाफ फील्ड। तो वही बोला है कि पहले आप हाफ फील्ड बनाओ, और फिर बचेगा तो फिर से देना स्टार्ट करो, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो, बराबर है क्या। पहले आप अगर हाफ, जैसे P1 है तो P1 में 3 होता है, अब इसमें हाफ फील्ड तो नहीं बनेगा, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आप पहले 2, तो कहने का मतलब पहले हाफ फील्ड आप बनाओ अगर है तो। अगर P2 है
तो P2 में आप कैसे भरोगे? अगर P2 आ गया तो एक और एक, अभी भी हाफ फील्ड नहीं बना। P3 में जरूरी नहीं कि हर बार हाफ फील्ड बनेगा ही बनेगा, लेकिन पहले 1-1। अब ये नहीं कि तुम इसको दोनों को दोनों इसी को दे दो, ऐसा नहीं करना है। पहले 1-1 डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 ये हाफ फील्ड बन गया, बराबर है क्या? तो पहले 1-1 डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब P4 है तो पहले 1-1 सबको डिस्ट्रीब्यूट करो। 1-1-1 ये हाफ फील्ड बना दी हमने। अब फिर चौथा यहां दे दो। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये जो रूल हम फिलअप कर रहे हैं, ये हंट्स के अकॉर्डिंग हम फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। और इक्वल एनर्जी होता है, एनर्जी जो होता है वो इक्वल होता है, इसीलिए हम पहले तीनों को एक एक देते हैं। और हम एग्जांपल्स देखते हैं। चलो डी आयरन का देखते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है। अब 26 का देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब यहां s2 है, यहां एक और यहां एक, 2 है, यहां एक और यहां एक। अब P6 है तो P में कितने बॉक्स? 3, 1 2 3। 6 है 4 5 6। पहले क्लॉक 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 देन एंटी एंटी एंटी। तो वहीं हंट्स ने बोला कि पहले आप क्या करो, पहले एक 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 डिस्ट्रीब्यूट करो, आधा आधा सबको दो। इसी का हाफ फील्ड बोलते हैं, आधा आधा सबको दो। फिर अगर है तो फिर दो इसको। अब S2 P6, पहले 6 है तो 1 2 3 आधा आधा सबको दो, हाफ फील्ड बनाओ। फिर 4 5 6 S2 यहां पर ये रहा। अब हम तुम्हें मेन समझाने के लिए लाए थे डी को। अब डी में कितने बॉक्स होता है? 5, 1 2 3 4 5। अब 6 है तो पहला एक एक सबको दो, 1 2 3 4 5 दे दिए 5। इसी को हाफ फील्ड बोलेंगे, क्योंकि आधा आधा मतलब मिलना था। हमारे हिस्से में हमेशा 2 ही रहेगा, हमारे हिस्से में हमेशा 2 ही रहेगा, बराबर है क्या? लेकिन हमारे हिस्से में हमेशा 2 ही रहेगा, मतलब एक बॉक्स के हिस्से में 2 रहेगा। लेकिन पहले 1-1 सबको डिस्ट्रीब्यूट करने, आधे आधे आधे। यानी हमारे को 2 एप्पल मिलने हैं तो पहले एक 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 एप्पल सबको मिल गया, तो हमारे अभी हिस्से में आधे हुए ना, सबके आधे हिस्से बने, यानी हाफ फील्ड बनाया मैंने। अब अभी 5 है, एक और भरना है, तो अब यहां से भरना स्टार्ट करेंगे। 6, अगर और एक रहता तो 7 8 9 10 ऐसे जाता। अगर D7 होता तो यहां जाता, होता तो यहां जाता, 8 अगर होता तो यहां जाता, 9 यहां, 10 यहां जाता। कहने का मतलब फिलअप करने का तरीका तो मैं पहले ही सिखा दिया हूं, लेकिन ये जो रूल था वो किसने सिखाया? हंट्स ने सिखाया। तो अगर कहीं भी आएगा तो ये रूल हंट्स का है, बरोबर है। अब ध्यान दो, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले हम 1-1-1 सबको दिए। ऐसा क्यों? तो डी में जैसे इसका डायरेक्शन होता है, उसे डी में 5 डायरेक्शन होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 डायरेक्शन का नाम है। जैसे यहां पर पीएक्स बोलते हैं ना, वैसे डी में भी 5 डायरेक्शन का नाम बोलते हैं, ठीक है। अब पहले 1 बाय 1 सबको दिए, ठीक है। तो 1 बाय 1 अगर हम सबको दिए तो हम ये बोलते हैं कि सबका पहले एनर्जी, ये जो सबसेल है, जो डी सबसेल है, उसमें अलग अलग बॉक्स है, यानी ऑर्बिटल्स अलग अलग है, बॉक्स अलग अलग है और उनका डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो डी में रहता ही हम नहीं जानेंगे। जो डी में रहता है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक और इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किस डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका हमें जानकारी हुआ। अब ध्यान रखना है यहाँ पे,
पहले हमने वन 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 सबको दिया, क्यों? क्योंकि सबका एनर्जी क्या था? इक्वल था। डी एक्स वाई जो यहाँ रहने वाला इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है उसका एनर्जी, डी वाई जेड उसका एनर्जी, यानी पांचों बॉक्स का एनर्जी इक्वल है। बॉक्स का एनर्जी, 5 बॉक्स का एनर्जी इक्वल है। इस बॉक्स का एनर्जी इस बॉक्स का एनर्जी के बराबर है। डी वाई जेड इसका भी एनर्जी बराबर है डी जेड एक्स, इसका एनर्जी बराबर है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एनर्जी बराबर है डी जेड स्क्वायर, यानी सबका एनर्जी क्या है? इक्वल है। इसीलिए हम पहले 1 by 1 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबका एनर्जी क्या है? इक्वल है, डी जेड स्क्वायर, सबका एनर्जी इक्वल है। सबका एनर्जी यहां पर इक्वल इनमें। अब इनका एनर्जी और इनका एनर्जी मत बोल रहे इक्वल है, इस डी में इनका एनर्जी इक्वल है। अब इसका इसका नहीं इक्वल है, इसका और इसका नहीं इक्वल है, लेकिन P में ये जो P है यानी 2px का एनर्जी 2py के बराबर है और 2pz के बराबर। ये नहीं कि 3px का एनर्जी और 2px का एनर्जी बराबर है, ऐसा नहीं होगा। इनमें जो 2px है 2px है इनका एनर्जी बराबर है, इसलिए पहले 1 by 1 हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इनका एनर्जी इक्वल होता है इनमें तीनों का। अब इसका इसका नहीं इक्वल होता है, इसका तीनों का इक्वल होता है। तो ये एनर्जी इस तीनों का इक्वल होता है। इसी को बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स और डी ऑर्बिटल्स। डीजेनरेसी इसको बोलते हैं, यानी एनर्जी इक्वल होना डीजेनरेसी को बताता है। डीजेनरेसी ऑफ पी ऑर्बिटल्स, और इसको बोलेंगे डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और ये डीजेनरेसी ऑफ पी ऑर्बिटल्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है? इनका एनर्जी आपस में इक्वल होता है, उसी को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसको डीजेनरेसी बोलते हैं, यानी एनर्जी इक्वल होना, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेसी। ठीक है, बाद में 12th क्लास में पढ़ेंगे डीजेनरेसी लॉस भी हो जाती है, तो अलग बाद में हम पढ़ेंगे, बट यहां इसको बोलते हैं डीजेनरेसी, एनर्जी इक्वल होना। तो कुल मिला के ये है कि हंस रूल ने हमें ये सिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिलअप किया जाए। बरोबर है, शायद ये समझ में आ रहा है। ये 1 2 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का दिया हुआ है, एस एस पी ये एजिमुथल क्वांटम नंबर का दिया हुआ है, ये बॉक्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का दिया हुआ है। उसके अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप किया जाए ये हंस का दिया हुआ है। किसको पहले भरा जाए किसको बाद में भरा जाए ये अबाउ अंकल ने दिया था। ये समझ में आ रहा सब किसने किसने क्या क्या दिया? ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, N 2 S ये एजिमुथल क्वांटम नंबर है। किसको पहले भरा जाए किसको बाद में भरा जाए ये अबाउ अंकल ने दिया है। एक इसमें एस में एक सबसेल होता है, एक बॉक्स होता है, एजिमुथल क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने दिया है। यानी तुम अपने आप से क्वेश्चन करो कि ये बॉक्स किसने दिया, ये 1 किसने क्या रिप्रेजेंट करता है, एस क्या रिप्रेजेंट करता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर एस। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने का तरीका किसने बताया? हंस ने बताया। किसने बताया कि 1s को पहले 2s को बाद में? ये मत बोल देना कि हमने बताया, साइंटिस्ट का रूल है ये। तो ये अबाउ अंकल ने बताए थे, हंस ने बताया था कैसे कैसे फिलअप किया जाए, जो कि आप सब जानते हो पहले से। ये नहीं कि इसमें एक भी ऐसा चीज नहीं है जो आप जानते नहीं हो कि किसको फिलअप किया जाए, कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाए, ये आप ऑलरेडी मैं सब कुछ सिखा चुका हूं, बस ये बता रहा हूं कि कौन किसने बताया था। ठीक है, अब लास्ट आता है पॉली। तो पॉली का स्टेटमेंट बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। और पॉली का कंसेप्ट, अब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पॉली के कंसेप्ट में और हंस रूल में आप चक्कर खा जाते हो कि किसका हम लिखे। तो हेडिंग डालो पॉली प्रिंसिपल। पॉली प्रिंसिपल
पॉली प्रिंसिपल। तो पॉली जो थे वो सॉरी अब बाबू अंकल के लड़का हंस था और हंस का लड़का पॉली था, ऐसा आपको नहीं बोलना है, बरोबर है क्या? सब अलग अलग है। तो पॉली, ये मेरे को बताओ तीनों में से n+l रूल किसने दिया? n+l रूल अब बाबू अंकल ने दिए है। हंस ने क्या सिखाया? भरने का तरीका। अब पॉली सुन लो, पॉली ने क्या बोला। पॉली के स्टेटमेंट में और इसके स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो हमें समझ में नहीं आता, हम करे तो क्या करें। लिखो, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन can exist in same orbitals, in same orbitals, orbitals बोले तो बॉक्स। only 2 electrons in same orbitals, only 2 electrons exist in same orbitals या box, and these electrons must have opposite spin, and these electron have must opposite spin। ये स्टेटमेंट आपको दिमाग में हमेशा रखना है। साथ में एक और स्टेटमेंट रखना है, for no any two electron have same set of 4 quantum नंबर। यही आपको दोनों स्टेटमेंट ध्यान से समझना है, तो समझ के ध्यान से दोनों को समझाते हैं। वही है पॉली प्रिंसिपल। अब ध्यान से सुनो, किसी का कॉन्फ़िगरेशन ले लो, सोडियम का ले लो, तो सोडियम का कल तो लिया था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का लिया था, फ्लोरीन का ले लेते हैं, 1s2 2s2 और 2p5, ठीक है। अब ये 1s के बाद 2s आएगा, ये किसने बताया? बताओ मेरे को, 1s के बाद 2s आएगा, किसने बताया? 1s के बाद 2s को फिलअप करेंगे, किसने बताया? अब्बाऊ ने बताया ना, अब्बाऊ ने n+l रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 1 2 3 क्या? ये 1 2 क्या है? ये 1 2 क्या है? 1 2, ये 1 2 का 4 4 2 का 1 2 क्या है? ऑर्बिट नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बरोबर है, ऑर्बिट नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एस और पी क्या है? एस और पी सबसेल है। एक और रिप्रेजेंट करता है, एस और पी कौन रिप्रेजेंट करता है? एस और पी सबसेल है। ब्लॉक एल एजिमुथल क्वांटम नंबर के रेफरेंस में आंसर देना है, क्वांटम नंबर के रेफरेंस में आंसर देना है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। मेरे को ये बताओ, ये पी में जो इलेक्ट्रॉन्स है या एस में जो इलेक्ट्रॉन्स है, फिलअप करने का जो तरीका है 1 1 1 क्लॉक 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 3 4 5, ये फिलअप करने का तरीका कौन सिखाया? हाँ, फिलअप करने का तरीका किसने सिखाया? हंस ने। फिलअप करने का तरीका किसने सिखाया? हंस ने। अब मैं तुमसे पूछूं कि एक बॉक्स में 2 क्यों, एक बॉक्स में 2 क्यों, ये किसने बता दिया कि एक बॉक्स में 2 ही रहेंगे? तो ये बताए थे हमारे पॉलीताऊ ने कि एक बॉक्स में 2 ही रहेंगे। ये किसने बता दिया कि एक बॉक्स में 2 ही रहेगा? अगर मान लो हम डिस्ट्रीब्यूट ऐसे कर रहे हैं, चलो 1 2 3 4 5, ऐसे क्यों नहीं? एक बॉक्स में 3 क्यों नहीं? एक बॉक्स में 1 क्यों नहीं? 4 क्यों? 3 क्यों नहीं?
दो क्यों नहीं, सॉरी दो ही, तीन क्यों नहीं, चार क्यों नहीं, एक बॉक्स में दो ही क्यों, एक बॉक्स में दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों रहते हैं, इसका जानकारी हमें दिया पॉली ने कि देखो ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट, ओनली टू इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स, सेम बॉक्स, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स है मस्ट अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन कहने का मतलब एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि पहला एंटी क्लॉक हो दूसरा क्लॉक हो। अपोजिट स्पिन का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों क्लॉक हो और दोनों एंटी हो। अगर दोनों एंटी लिख दिया जाए और दोनों क्लॉक लिख दिया जाए ये गलत है, ये लेकिन बताया किसने था, ये बताया था पॉली ने। तो पॉली ने बहुत इंपॉर्टेंट काम बता दिया, क्या कि एक बॉक्स में जिससे दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन को तुम भरते हो ऐसे, अब मैं तुमसे पूछूं कि किस रूल को फेल कर रहा है, तुम बोलोगे पॉली को फेल कर रहा है, ये इसको फेल नहीं कर रहा है। हंस ने भर दिया, अपना काम कर दिया हो। हंस को भरने का तरीका मालूम था, उसको इस बात का जानकारी नहीं था कि वो क्लॉक है कि एंटी है, बराबर है क्या। हंस से बोला जाता कि भरो तो हंस भर देता ये ऐसे, उसको क्या मालूम था कि ये क्लॉक है कि एंटी है, तो ये हंस के अकॉर्डिंग गलत नहीं है। हंस भरना जानता था, इसको ऐसे भर दिया इसको, उसको बस इतना मालूम था कि हमें हाफ फील्ड बना के भरना है, जैसे अब इसको भरना है 5 को, तो हंस को अगर भरना था तो ऐसे भर देता क्लॉक क्लॉक क्लॉक, और फिर कैसे भरता क्लॉक। उसको नहीं मालूम था कि एंटी भरना है, तो एंटी भरने के बारे में उसको नहीं मालूम था। एंटी भरने के बारे में बताया किसने, पॉली ताऊ ने बताया। क्या बताया कि एक बॉक्स में दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों का अपोजिट स्पिन होगा, स्पिन उल्टा होगा, यानी जब तुम अगला बार 3 के बाद जब तुम्हारा 4 भरने की बारी आएगी तो तुम ऐसे भरोगे, 5वीं जब भरने की बारी आएगी तो तुम ऐसे भरोगे, क्योंकि एक बॉक्स में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होता है। लेकिन ये पॉली ताऊ हमें नहीं बता के गए कि पहला क्लॉक है कि दूसरा एंटी है। अब इसमें भरने के लिए तुमसे अगर मैं बोलूं कि क्या ये गलत है क्या, एंटी एंटी और एंटी, और देन मैं भरूं आफ्टर दैट तो मैं फिर क्लॉक भरूं, ये गलत है क्या, नहीं ये सही है, ये भी सही है। क्या गलत हो जाएगा कि क्लॉक क्लॉक क्लॉक, और अगर अगला बार भरना हुआ तो तुम क्लॉक ही भर दिए, ये गलत हो जाएगा। और किसके रूल के अकॉर्डिंग गलत होगा, इसके रूल के अकॉर्डिंग गलत होगा। पहला क्लॉक है कि एंटी है हमें नहीं मालूम है, बरोबर है। लेकिन अब ध्यान दो स्टेटमेंट पे, यानी एक बॉक्स में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों का अपोजिट स्पिन होगा, ये मस्ट है। अब अपोजिट स्पिन होगा इसका मतलब पहला क्लॉक दूसरा एंटी चलेगा, पहला एंटी दूसरा क्लॉक चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, दोनों क्लॉक या दोनों एंटी नहीं चलेगा। मैं दूर से तुमसे बोल दूं कि यहाँ दो है, वो एक क्लॉक घूम रहा है एक एंटी घूम रहा है, लेकिन दो घूम रहे हैं, तो तुम्हें इतना तो मालूम है कि क्लॉक और एक एंटी घूम रहा है, लेकिन तुम बता सकते हैं क्या कि पहला क्लॉक है कि दूसरा क्लॉक है, ये बता सकते नहीं बता सकते। ये जरूर बोल सकते कि एक क्लॉक है या एंटी है, लेकिन मैं तुमसे बोलूं कि पहला क्लॉक है कि नहीं है तो तुम नहीं बोलोगे। हाँ, मैं ऐसे बोलूं कि क्या दोनों क्लॉक है तो तुम बोलोगे नहीं दोनों क्लॉक नहीं है। क्या दोनों एंटी है, नहीं दोनों एंटी नहीं है। तुम बोलोगे एक क्लॉक है कि एंटी है, मैं बोलूं कि नाम रख के कि पहला क्लॉक है कि नहीं तो तुम बोलोगे नहीं सर पहला हमें जानकारी नहीं है। तो भरने का तरीका अबाउ अंकल हंस ने बताया, लेकिन एक बॉक्स में दो ही इलेक्ट्रॉन है और दोनों का अपोजिट स्पिन है, इसके जानकारी पॉली ने दिया। एक बॉक्स में दो ही इलेक्ट्रॉन है और एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसका जानकारी पॉली ने दिया है। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनो नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका, नो एनी टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे हमारा फेस है, हालांकि लोग बोलते हैं कि फेस से फेस मिलता है किसी से, लेकिन मान लो हमारा फेस है तो किसी से मैच नहीं करता है। उसी तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन से एनी इलेक्ट्रॉन नो एनी टू इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एटम का लेना पड़ेगा तुम्हें। एटम यानी कि एक एटम ऑक्सीजन का पकड़ लो और एक एटम नाइट्रोजन का पकड़ो, ऐसा नहीं चलेगा। नो एनी टू इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एटम हैव सेम क्वांटम सेट।
अब यहां ध्यान देना, नाइट्रोजन का अगर हम बात करें 1s2, 2s2 और 2p3। चलो मैं इसका ही, इस दोनों इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम सेट निकालता हूं, किसी का भी निकाल सकते हम। अब मुझे बताना है इसका, इस इलेक्ट्रॉन का n बताना है, l बताना है, m बताना है, s बताना है। इसका n बताना है, चलो एक ही बार दोनों बता देते हैं। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन का n, एक ये इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन सबसेल बोल रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में रहता है, तो ऑर्बिट नंबर 1 में रहता है। मैं इधर लिख रहा हूं ऑर्बिट नंबर 1 में लिख, मैं इसके लिए लिख रहा हूं पहले, ऑर्बिट नंबर 1 में रहता है। ये इलेक्ट्रॉन l का वैल्यू क्या है, तो ये l इक्वल टू 0 है, तो l इक्वल टू 0 है, और ये n है। n और l समझ में आ गया, ये n था। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्वांटम सेट ढूंढ रहे हैं। अब इसका m का वैल्यू क्या होता है, तो m इसके लिए क्या होता है, m इक्वल टू 0 होता है ना, 0 होता है कि नहीं होता है 0। हमने l लिखना सिखाया था तुम्हें, m क्या होता है, माइनस l टू l। अब s का वैल्यू 0 है, क्योंकि s l इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, यहाँ 0 ही होगा ना। 0 मतलब मत सोच रहा कि कुछ भी नहीं, 0 मतलब उसका नाम रखा गया 0, एक है वो। अब ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो हम कैसा लिखने के लिए बोले थे, +1/2, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, इस इलेक्ट्रॉन का हम n, l, m और s निकालते हैं, n, l, m, s निकालते हैं इस इलेक्ट्रॉन का। तो इसका n क्या होगा, किस ऑर्बिट का है, तो ये ऑर्बिट नंबर 1 का है। किस l का वैल्यू क्या है, तो l का वैल्यू 0 है। m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 0 है। s का वैल्यू क्या है, -1/2, क्योंकि ये क्लॉक है तो ये एंटी है। अब देखो यहां पर ये हो सकता है कि 3 क्वांटम सेट मैच करे, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, लेकिन ये +1/2 है तो ये -1/2 है, ये नहीं मैच किया। तो ऐसा हो सकता है, हमने तो तुम्हें मैक्सिमम मैच करा के दिखाया, ऐसा हो सकता है कि 3 मैच करे। अब ऐसा हो सकता है कि 2 मैच ना करे। अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, अगर इस इलेक्ट्रॉन के बारे में ढूंढे, क्यों कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, मान लो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब इसी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम सोचे, n क्या है इसका 2, l क्या है 1, क्योंकि ये n होता है और ये l इक्वल टू क्या होता है 0, p है। और l का वैल्यू, m का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू -1, 0 और 1 है, तो माइनस कोई भी रख सकते हो, कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एक, ऐसा नहीं कि सर इसको -1, हम -1 इसको देने का मन किया मेरे को और 1 इसको देने का मन किया, हमारा मर्जी है, मतलब तीनों में से कोई एक ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ -1 ही लेते हैं। अब यहाँ पर s क्या है, क्लॉकवाइज है, तो +1/2। अब इन दोनों को मैच करवाओ, क्या क्या मैच नहीं किया, देखो n मैच नहीं कर रहा है, l भी मैच नहीं कर रहा है, m भी मैच नहीं कर रहा है, और s मैच कर रहा है। तो इसमें 3 नहीं मैच कर रहे, चौथा मैच कर रहा है। तो कहने का मतलब है इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन उठा लो, कोई भी, एनी इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, नो एनी 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन उठा लो 2, इसमें से एक ले लो, इसमें से एक ले लो, ये एक ले लो, ये एक ले लो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा लो, उस एटम का लेकिन होना चाहिए, उसका चारों सेट कभी मैच नहीं करेगा। ये भी स्टेटमेंट पॉली का ही बोला गया है, यानी कोई एक ना एक वैल्यू उसमें डिफरेंट होगा ही हो सकता है 3 मैच करे तो चौथा डिफरेंट हो सकता है कि 3 मैच ना करे तो चौथा सेम हो, मतलब चारों कभी मैच कर ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं। तो ये हमारे पॉली ताऊ ने बोले थे, इसके बारे में तुम्हें जानकारी रखना है। तो पॉली ने ही बताया था कि एक बॉक्स में, अब इसी के बेसिस पे उसने बताया कि एक बॉक्स में 2 क्लॉक क्यों नहीं होते हैं। सोचो इस दोनों में डिफरेंस किस बात की है, केवल यहां है ना, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां रख दूं तो ये दोनों मैच कर जाएगा, मैच कर जाएगा ना। तो इसीलिए पॉली की, इसी के बेसिस पे उसने बोला कि जब ये 3 मैच किया, चौथा नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है।
इसी के बेसिस पे उसने बोल दिया कि दो अपोजिट स्पिन का मिलेंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। दोनों सेम स्पिन का नहीं मिल सकते, क्योंकि यहां वाला चारों क्वांटम सेट मैच कर जाएगा, तो उसको मैच नहीं करना था। तो चारों क्वांटम सेट मैच नहीं करता है, इसीलिए अब एक बॉक्स में दो अपोजिट स्पिन रहना मस्ट है। क्योंकि एक बॉक्स में दो, अगर यहाँ पर मान लो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पर अगर देखते हैं यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, अब इसके बारे में देखोगे ना, तीन मैच करेगा, केवल चौथा मैच नहीं करेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करो तो बहुत सारी चीजें मैच नहीं करेंगे, एन हो सकता है मैच ना करे, एल मैच ना करे, बराबर है क्या? तो बहुत सारी चीजें मैच नहीं करेंगे। लेकिन अगर सेम अपने ही घर के दो इलेक्ट्रॉन को लें, तो अपने ही घर के दो इलेक्ट्रॉन को अगर लेंगे तो तीन चीजें मैच कर रहा है। इस बॉक्स के दो इलेक्ट्रॉन ले तो मैक्सिमम तीन चीजें मैच किया, चौथा मैच नहीं किया, यानी ये मैक्सिमम मैचिंग है इसका, चौथा मैच कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्वांटम पॉली ने इसके बेसिस से बोल दिया कि दोनों का अपोजिट, अगर एक बॉक्स में भी अगर रहते हैं तो दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे, कि तीनों का मैच हो जाएगा तो चौथा मैच नहीं कर पाएगा। इतना समझ में आया आपको? ये चीजें समझ में आया पॉली का। अब देखो तुमसे घुमा के पूछा जाएगा, और तुम कैसे घूम जाओगे? तो हंस रूल में और पॉली में आप फंस जाओगे कि ये किसके रूल के अकॉर्डिंग है। तो ध्यान रखना, हंस ने भरने का तरीका सिखाया था, उसने क्लॉक और एंटी क्लॉक की जानकारी नहीं दिया था। अब एंटी 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 भरो, ये जानकारी पॉली का है, तो एंटी पॉली की है, याद रखना इस चीज को, एंटी पॉली की। तो पॉली हमारे क्या हुए? अंकल हुए। तो हम खामोखा और बाबू को अंकल बोल रहे थे, पॉली हमारे अंकल हुए ना। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भरना था तो पॉली ने बताया भरने का तरीका। देखो एक चीज मैं तुम्हें फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, अगर डी, ध्यान से सुनना, अगर डी में चलो डी वाला ले लेते हैं या पी वाला ले लो, जो लेना ले लो, D6 में अगर हमें भरना है तो 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 भर दी हमने। 1/2 ही सबको देना है, एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ये अबाव का नहीं दिया हुआ, एक 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 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन यहां देंगे, छठा यहां देंगे। तो ये भरने का जो तरीका है वो तरीका हमें सिखाया किसने? हंस ने। तरीका में सिखाया हंस ने। लेकिन क्लॉक 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 और देन आने के बाद अंटी, तो ये अंटी के बारे में जानकारी पॉली देता है कि यहाँ अंटी ही होगा। अब बाबू को इस बारे में नहीं सॉरी हंस को इस बारे में नहीं मालूम था कि यहाँ अंकल होगा कि अंटी होगा। अंकल 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 देन अंकल, वो अंकल ही भर देता, उसको तो भरने से मतलब था, उसको तरीका पहले कैसे फिलअप किया जाए उससे मतलब था। उसको उल्टा भरे या सीधा भरे उसके इस बारे में जानकारी नहीं था। तो उल्टा भरे या सीधा भरे जानकारी किसको था? पॉली को था। तो अगर मैं बोलूं कि ये किस रूल के अकॉर्डिंग गलत भरा हुआ है, किस रूल के अकॉर्डिंग गलत भरा हुआ था, तो आप बोलोगे पॉली के अकॉर्डिंग गलत भरा हुआ है। ये हंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही भरा हुआ है, क्योंकि हंस ऐसे भर रहा था। ये पॉली के अकॉर्डिंग गलत भरा हुआ है। ठीक है, अब मैं तुमसे इसी क्वेश्चन का मैं पूछूं ऐसे पूछूं कि ये और ये किसके अकॉर्डिंग गलत भरा हुआ है, तो आप बोलोगे ये हंस के अकॉर्डिंग गलत भरा हुआ है। क्यों? पॉली के अकॉर्डिंग तो सही है सब कुछ, क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। अब पॉली को भरने का जानकारी नहीं था। बात ऐसा अगर हम बोले तो पॉली को भरने का जानकारी नहीं था। पॉली को इतना मालूम था कि 4 क्वांटम सेट मैच ना कर जाए, तो किसी का 4 क्वांटम सेट कहीं मैच नहीं करेगा। लेकिन ये जो तरीका भरने का वो गलत है, लेकिन ये गलत हंस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हंस ने बोला था पहले 1 1 सबको दो, 1 1 सबको दो, और ये एक ही। लेकिन ये पॉली के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही भरा है। तो दिस वन इज राइट अकॉर्डिंग टू पॉली, बट दिस वन इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हंस। इस बात पे ध्यान रखना मैं क्या बोला, और बी केयरफुल ऐसे स्टेटमेंट पे, क्योंकि स्टेटमेंट तुम्हें ऐसे भूलवाए जाते हैं, फिर समझ नहीं पाते हो आप। ओके, तो पॉली अंकल ने बोला
क्लॉक और एंटी, याद रखना पॉली अंकल, क्लॉक और एंटी। क्लॉक और एंटी गड़बड़ाया तो प्रॉब्लम पॉली का है। अब भरने का तरीका गड़बड़ाया, क्लॉक एंटी गड़बड़ाए तो हंट से कोई लेना देना नहीं है, हंट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन भरने का तरीका गड़बड़ाए तो हंट से लेना देना है। ओके, सबको समझ में आया? ये सारी चीजें क्लियर हुए? क्या तुम गलती करोगे क्या नहीं? अब यहां ध्यान देना, नेक्स्ट जो है, अब 2-3 तुम्हें फार्मूला बताते हैं, हालांकि फार्मूला रटने को तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम ऑप्शन देख के बता सकते हो। तो हम पहला जो फार्मूला है, नंबर ऑफ सब सेल इन सेल, राइट डाउन फार्मूला नंबर ऑफ सेल। ये फार्मूला हम तुम्हें ऑब्जर्वेशन करा के लिखेंगे, नंबर ऑफ सब सेल इन सेल या ऑर्बिट। अब ध्यान देना यहाँ पे, यहां मैं लिख रहा हूं और यहाँ ऑब्जर्व करवाऊंगा। ऑर्बिट नंबर 1 में कितने सब सेल था? 1। ऑर्बिट नंबर 2 में कितना था? 2, एस और पी। ऑर्बिट नंबर 3 में कितना था? 3, एस पी डी। यानी सेल नंबर 3 में 3 सब सेल। तो सेल नंबर 4 में कितने सब सेल था? 4, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। एस पी n इक्वल टू 5 में 5 में कितना होगा? 5 होगा, एस पी डी एफ जी होगा ना, एस पी डी एफ जी। 6 में कितना होगा? 6 में हो जाएगा एस पी डी एफ जी। अभी आया नहीं है, आगे आने वाले दिनों में आएगा, एस पी डी एफ जी एच। ठीक है, तो ऑर्बिट नंबर 1 में 1 सब सेल, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4। तो नंबर ऑफ सब सेल की संख्या कितना है सेल के अंदर? तो अगर ये 1 है तो ये 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? n। आंसर क्या हो जाएगा? n। तो रटना नहीं है, समझ के लेना है इसको, बरोबर है। सेकेंड, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in a cell, अब ध्यान देना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का मीनिंग मैंने समझाया था, बॉक्स, भूल मत जाना, बॉक्स। अब ध्यान से देखो, यहां कितने बॉक्स? यहां 1 बॉक्स। यहां कितना बॉक्स? यहां 1 और यहां 3। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी बॉक्स इन ए सेल, सेल के अंदर, सब सेल के अंदर नको, सेल के अंदर पूछा है, सेल के अंदर, इसके अंदर टोटल, यानी टोटल काउंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों का काउंट लेना पड़ेगा, एस और पी का अलग अलग नहीं पूछा है, दोनों का काउंटिंग लेना पड़ेगा। अब एस में 1, पी में 3 और डी में कितना? 5। अब यहां थोड़ा ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, एस का 1, पी का 3, डी का 5 और एफ का 7। एफ का 7, बराबर है क्या? अब ध्यान देना, इधर एफ का 7 हो गया। अब एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमारा क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी बॉक्स इन ए सेल, किसी सबसेल में नहीं पूछा, सेल में। यहां पर ध्यान दो, सेल में कितने आ गए? 1। यहां पर ध्यान दो, 2 में पूछा है, 2 में कितना हो गए? 1 2 3, कितने बॉक्स? बॉक्स काउंट कर लो, 4 आ गया। यहां आया था 1, यहां कितना है? 4। यहां काउंट कर लो 3 में, यानी टोटल काउंट लेना पड़ेगा तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 और 3 8, गलत हो गया किसी, 2 2 4 2 2 4, यहाँ पर 9 हो गया, 3 1 4 है और 5 9, यहाँ कितना हो गया? 9। और यहाँ SPD, यहाँ ये फला नहीं निकाला था क्या? ये फला ऊपर निकाला हूं मैं, ये फला है, तो ये फला में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 और 7 16, सही है, इसमें 16 आ गया।
यानी टोटल बॉक्स बोल रहा है, यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले समझ लो। नंबर ऑफ बॉक्स, बॉक्स की संख्या कितना है इन ए सेल, यानी इससे इसमें कितने बॉक्स हैं, इसमें कितने बॉक्स होते हैं, इसमें कितने बॉक्स होते हैं, इसमें कितने बॉक्स होते हैं। वो किसी पर्टिकुलर में नहीं पूछा है कि एस में कितने होते हैं और पी में कितने होते हैं, ये पर्टिकुलर में नहीं पूछा कि एस में एक बॉक्स और पी में 3 बॉक्स और डी में 5 बॉक्स, वो इसमें पूछा है बॉक्स की संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा ना, एन स्क्वायर। तो देखो कहने का मतलब ये फॉर्मूला हम ऑब्जर्व करके अपने से भी लिख सकते हैं, तो इसलिए रटने की तुम्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम रट रहे हैं इसको। समझो चीजों को क्या पूछ रहा है, और हम सब जानते हैं उसके ऊपर फॉर्मूला बना दो, या जानते हो तो क्रॉस चेक कर लो, वैल्यू पुट करके रख लो ऑप्शन में, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके रखोगे आंसर आ जाता है। तो अल्टरनेट तरीके भी हमारे होते हैं। तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, 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 सेल में पूछा है। ये तो आप पहले से जानते हो 2n स्क्वायर। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ कितने 8, यहाँ 18, यहाँ 32, ये जानते हैं ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल 2n स्क्वायर बराबर क्या, और भी फॉर्मूले होते हैं। इतना समझ में आया, और भी बहुत फॉर्मूले होते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही।